सभी, दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉप एट ह्यूमैनिटीज। और आज हमारी बोर्ड एक्सप्रेस हमें ले आई है हमारे क्लास 12th हिस्ट्री के अगले स्टेशन पे, जो होने वाला है हमारा 5th चैप्टर थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो बेटा, ये जो चैप्टर है इसके थ्रू अब हम लोग एंशिएंट इंडिया से कहां आ चुके हैं, मेडिवल इंडिया में। और अगर हम इसके टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस टाइम पीरियड को, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 10th से लेके 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भाई इस टाइम पे अब हमें क्या मिल रहा है सोर्सेज में, है ना, तो जैसे हमने बात करें कि भाई लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, तो उसी टाइम पे यहाँ पे आज हम एक और सोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, जो है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। ठीक है, अब ये जो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स होता है ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है बेसिकली आपको एक इम्पार्शियल सा पर्सपेक्टिव देता है किसी भी जगह का, है ना। जैसे कि अगर कोई राजा है तो वो अपने लिए जब कोई पैटर्न रखेगा, अपने लिए कोई लिखने वाला रखेगा, तो वो सीधी सी बात है कि भाई वो राजा की प्रशंसा करेगा, है ना। जैसे हमने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में देखा, या और भी जो भी चीजें होती थी उनमें इस तरीके की चीजें देखी। बट हुआ क्या, जब इस तरीके से बाहर से कोई आदमी आया है और यहाँ पे आके यहाँ की चीजों को रिकॉर्ड करेगा, तो वो अपना एक इम्पार्शियल परसेप्शन लेकर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फॉरेन अकाउंट्स जो होते हैं वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, एक आप बोल सकते हो असेंशियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक, अब जो लोग होते हैं वो ट्रैवल क्यों करते हैं, है ना। जैसे आप हैं, मैं है, हम भी हर साल बिल्कुल छुट्टियां लगी और बिल्कुल घर वालों के सर पे नाचे लगे कि चलो घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, है ना। तो यहाँ पे भी जो ट्रैवलर्स थे वो क्यों ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पे, तो भाई या तो क्या है कि उन्हें सर्च ऑफ वर्क, है ना, कि भाई अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है इसलिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, या फिर क्या है कि भाई नेचुरल डिजास्टर्स हैं। ठीक है, कि नेचुरल डिजास्टर्स के कारण फ्लड आ रही है, अर्थक्वेक आ रही है, फेमाइन आ रही है, कुछ भी आ रही, तो उस वजह से क्या कर रहे हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। या फिर क्या हो रहा है कि भाई ट्रेडर है, मर्चेंट है ना, तो अपना सामान जो है उसको एक बेटर मार्केट प्लेस प्रोवाइड करनी है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। या फिर क्या करना है, पिलग्रिम करना है ना, आप बोल सकते हो कि भाई तीर्थ यात्रा करनी है तो उसके लिए मूव कर दिए। या फिर क्या हो गया कि भाई सेंस ऑफ एडवेंचर, मजा आता है, अच्छा लगता है घूमना फिरना, है ना, वेंडरलस्ट सोल है हम, तो वो सब चीजों के चक्कर में क्या हो रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो। आप जैसे प्रेजेंट टाइम पे क्या करते हैं कि हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्लॉगिंग कर लिया, अपना वीडियो बना लिया, फोटो ले लिया। तो उस टाइम पे मिडिवल इंडिया के टाइम पीरियड पे जो लोग होते थे वो रिटर्न में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। ठीक है, अब ये जो इन्होंने अकाउंट्स बनाए इनमें ये अलग अलग थीम्स के ऊपर अपना इन्होंने राइटिंग किया। कुछ जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने किस चीज को कवर किया, जो राजा थे उनके जो कोर्ट अफेयर होता है कि भाई राजा के जो कोर्ट है उसमें कौन कौन होता है, कितने मंत्री होते हैं, किस तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, वो सारी चीजें। कुछ लोग जो हुए जिन्होंने रिलीजियस इश्यूज को कवर किया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया कि भाई आर्किटेक्चरल फीचर्स, मॉन्यूमेंट्स वगैरह उन्हें ज्यादा फैसिनेट करते थे, तो उसके लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग थीम्स पे जितने भी ट्रैवलर्स आए वो अपनी अपनी हिस्ट्रीज को प्रिपेयर करते हैं, अपने अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि भाई 10th से लेके जो 17th सेंचुरी है उसमें इंडिया के पॉलिटिकल टर्म्स में क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई इस टाइम पे हो रहा है फॉरेन इन्वेजन, स्पेशली इस्लामिक इन्वेजन। ठीक है, तो ये जो इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है इसमें पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे महमूद गजनी के बारे में, जिन्होंने इंडिया में 1000 से लेके 1025 तक कई बार क्या किया, मल्टीपल अटैक्स करे हुए हैं। उन मल्टीपल अटैक्स के बाद यहाँ पे इंडिया में क्या एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद आई दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो भाई ये जो दिल्ली सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या हो गया, तो भाई ये आए 1206 से 1526 तक। ठीक है, उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए यहाँ पे मुगल्स। और जब मुगल्स आए तो मुगल्स के टाइमलाइन क्या होगी कि भाई जब बाबर जीते फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसके बाद मुगल्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इस तरीके से चलता रहा, है ना, जहांगीर वहांगीर। तो उसके बाद औरंगजेब तक अगर हम देखें तो 1707 तक इन्होंने यहाँ पे इंडिया में रूल किया, फिर लेटर मुगल्स आए और फिर बाद में ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, तो ये जो पूरा अब अगर देखो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टाइमलाइन की, और इनके ये जो अलग अलग रूलर्स हैं, इनके टाइम पे जो अलग अलग ट्रैवलर्स आएंगे उन्होंने किस तरीके से इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस को, रिलीजियस चेंजेस को, सोशल चेंजेस को कवर किया है, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 ट्रैवलर्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। 3 ट्रैवलर्स की यहाँ पे स्टोरी दी है, उनका परसेप्शन दिया है। पहले जो हमारे ट्रैवलर हैं वो कौन है, वो है अल-बरूनी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा चार्ट बताया हुआ है आपको, इसके थ्रू ये एग्जाम में बहुत काम आएगा आपको, है ना, कि इससे बहुत अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक जो क्विक नोट होता है उसके थ्रू आप इसको देख लोगे, ठीक है। तो अगर अल-बरूनी की बात करें तो ये सबसे पहले 11वीं सेंचुरी में आए, कहां से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है। अब इन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम था किताबुल हिंद, ठीक। किताबुल हिंद में इन्होंने इंडिया का जो भी चीजें इन्होंने यहाँ आके विटनेस करी वो सारी की सारी चीजें, चाहे फिर वो सोशल पर्सपेक्टिव से हो, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हो, हर चीज को उन्होंने क्या किया, कवर करने की कोशिश करी। अब इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी अरेबिक लैंग्वेज, और जिनके थ्रू ये इंडिया आए थे तो भाई ये ख्वारिज में से किसके थ्रू लाए गए थे, महमूद गजनी के थ्रू। और इंडिया का जो पंजाब है, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे ये आके क्या हुए, आए, और फिर यहाँ पे इन्होंने इंडिया में आके जो भी पूरी हिस्ट्री वगैरह थी उसको कवर किया हुआ है। देन अगर इनके सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि भाई किन किन चीजों को इन्होंने कवर किया, तो ये इन्होंने बात करी रिलीजन की, इन्होंने बात करी फिलोसफी की, एस्ट्रोनॉमी की, मेट्रोनॉमिक्स की, सोशल लाइफ की, हर चीज की, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो इन्होंने यहाँ पे कवर करे हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे अगले ट्रैवलर, तो वो अगले ट्रैवलर हैं इब्न बतूता, ठीक। इब्न बतूता कब आए, इब्न बतूता आए 14th सेंचुरी में, जब इंडिया में किसका रूल आ चुका था, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। अब ये दिल्ली सल्तनत में अगर आप देखोगे तो अलग अलग डायनेस्टीज आई। सबसे पहले आए ममलूक, फिर उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। तो यहाँ पे जब इब्न बतूता आए तो उस टाइम पे इंडिया में तुगलक डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी, ठीक है। अब तुगलक डायनेस्टी जहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, 14th सेंचुरी की, कहाँ से आए थे, तो भाई टैंजियर मोरक्को से आए थे। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था रहला, ठीक है। बेसिकली इन्होंने बुक लिखी नहीं थी, इन्होंने जो भी चीजें एक्सपीरियंस करी वो वहां जाके अपने मोरक्को में इन्होंने लोगों को बताई, और उसके बाद इन्होंने जो भी चीजें बोली उसका क्या किया गया, कंपाइलेशन किया गया, ठीक। इस तरीके से अरेबिक लैंग्वेज में इनकी बुक बनी जिसका नाम हुआ रहला। देन अगर हम बात करें कि किसके रूल में आए थे, तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, जिन्होंने बाद में इब्न बतूता को क्या बना दिया था, काजी बना दिया था, ठीक। देन अगर हम बात करें कि किन किन चीजों के बारे में लिखा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो भाई इंडियन सिटीज, है ना, दिल्ली और दौलताबाद का उन्होंने डिस्कशन किया है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं, स्लेवरी के बारे में बताते हैं, सभी टॉपिक्स को उन्होंने क्या किया, कवर किया। देन अगर लास्ट में हम लोग बात करें, एक और ट्रैवलर हैं जो कि यूरोपियन ट्रैवलर है, जिनका नाम है फ्रांसिस बर्नर। अब ये जो फ्रैंकोइस बर्नर है ये आए कहां से हैं, तो भाई 17th सेंचुरी में, जब मुगल रूल था, और मुगल रूल में भी कौन, शाहजहां, ठीक। तो शाहजहां के रूल में ये इंडिया आते हैं और यहाँ पे एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हैं बिटवीन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द फ्रांस, ठीक है, यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो उन चीजों को यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद इनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, ठीक। उसके बाद यहाँ पे रूलर लिखा हुआ है, तो भाई शाहजहां के टाइम आए थे, बाद में इन्होंने कंटिन्यू किया तो ये औरंगजेब के टाइम तक भी रहे। और जो प्रिंस थे, है ना, शाहजहां के जो एक और बेटे थे दारा शिकोह, उनके ये फिजिशियन थे। देन अगर बात करें इनके सब्जेक्ट मैटर की, तो इन्होंने इंडिया में जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है कि भाई पब्लिक ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप है, उसका यहाँ पे उन्होंने डिस्कशन किया। देन उसके साथ उन्होंने बात करी काइंड्स ऑफ टाउन्स की, कि भाई इंडिया में किस किस तरीके के टाउन्स होते थे, और एक ही चीज के ऊपर उन्होंने फोकस करके हमारी बाकी वैरायटी ऑफ जो टाउन्स थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग 1 by 1 देखेंगे कि भाई ये जो सारे ट्रैवलर्स हैं उनको डिटेल में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, चल अब अगर बात करें अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी के जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हम लोग देख चुके हैं। अब अल-बरूनी जो हैं वो इंडिया आके उन्होंने संस्कृत और जो संस्कृत में लिखे हुए फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं उन्हें पढ़ा। तो कैसे पढ़ा, तो भाई उन्होंने यहाँ आके जो ब्राह्मण थे उनसे पहले एक तरीके से अपनी फ्रेंडशिप करी, उनके थ्रू उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को सीखा, और उसके बाद संस्कृत में हमारी जितनी भी बुक्स लिखी हुई थी उन सभी बुक्स को उन्होंने पढ़ा, ठीक है। और बाद में उन्होंने क्या किया, उन सभी बुक्स को ट्रांसलेट किया अरेबिक लैंग्वेज में। देन ही वॉज अ ग्रेट लिंग्विस्ट, है ना, उन्हें कई सारी लैंग्वेजेस का आइडिया था, कई सारे लैंग्वेजेस के बारे में जानते थे। तो वो सीरियाक हो गई, अरेबिक हो गई, पर्शियन हो गई, हिब्रू, संस्कृत, कई सारी लैंग्वेजेस जो थी उनके बारे में उन्होंने जाना। उसके साथ साथ जब इन्होंने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे तो उन अकाउंट्स में उन्होंने इंडिया की जो सोसाइटी है उसको क्या किया, स्पेशल एम्फसाइज करके उसके बारे में भी वर्ल्ड से उसको क्या किया हुआ है, कंपेयर किया हुआ है। अब ये जब बुक लिख रहे हैं तो उस बुक का उन्होंने एक स्पेशल स्टाइल फॉलो किया है कि भाई पहले उन्होंने क्वेश्चन से स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, फिर दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है। इस तरीके से एक प्रॉपर स्टाइल जो होता था वो उसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं।
देन अगर हम बात करें कि भाई किन किन चीजों की उन्होंने बात करी हुई है, तो अगर देखें तो भाई सबसे पहले जो उन्होंने इंडिया में डिस्कस किया है वो किस चीज के बारे में कर रहे हैं, वो इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज दी चतुर्वर्ण सिस्टम। इसको अभी हम और देखेंगे, ठीक है। तो ये जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, जो हमारा वर्ण सिस्टम है, जिसमें हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र के बारे में बात करी है, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया और ये बताया कि भाई यहाँ पे इंडिया में जो चतुर्वर्ण सिस्टम है दिस इज नॉट यूनिक, है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है। अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखोगे तो वहां पे भी पर्शिया वगैरह में भी इस तरीके के सिस्टम है, ठीक है। तो उस चीज में उन्होंने ये बोला और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि ये सिस्टम तो दूसरी कंट्रीज में भी है, लेकिन इंडिया में जिस तरीके से अनटचेबिलिटी का आप एक तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो आप बोल सकते हो इम्प्योर वाला जो सिस्टम है कि अगर किसी अनटचेबल ने आपको छू दिया, है ना, किसी शूद्र ने आपको छू दिया, तो उस केस में आप इम्प्योर हो जाओगे। तो वो जो सारी चीजें हैं, पॉल्यूशन वाला जो नोशन है, उसको वो क्या करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं। देन अगर हम बात करें कि भाई जब अल बरूनी आए तो उन्होंने जब इंडिया के बारे में अकाउंट्स प्रिपेयर करे तो उसको लेके उन्होंने 3 बैरियर्स की बात करी हुई है जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 बैरियर उन्होंने फेस करे? सबसे पहला जो बैरियर है उनका वो होता है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। कि भाई जब वो इंडिया आए तो उन्होंने ये देखा कि जो संस्कृत है उसमें एक शब्द को उसका एक ही मतलब नहीं है, एक जो शब्द है उसके उस चीज के लिए कई सारे शब्दों का यूज किया जाता है ना। कि भाई भूमि है तो भूमि के लिए धरा भी बोल रहे हैं, धरती भी बोल रहे हैं, पृथ्वी भी बोल रहे हैं, हर मतलब सारी चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज उन्होंने वो देखी। उसके बाद हमारा जो ग्रामर था उसमें भी उन्हें कई तरीके की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। देन अगर हम बात करें अगले बैरियर की तो वो थी रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, कि भाई जो हमारा इंडिया है उसमें अलग अलग धर्म थे और हर धर्म का अपना अलग बिलीफ और उसकी अलग अलग प्रैक्टिसेस थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो हर किसी धर्म को वो कवर नहीं कर पा रहे थे, ना ही उसको समझ पा रहे थे। तो एक बैरियर उनका ये हुआ। और थर्ड जो बैरियर है वो है इंसुलैरिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, कि भाई जो ब्राह्मण है या जो लोकल पॉपुलेशन है वो फॉरेनर्स के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती, वो अपने ही सिस्टम में अपने ही लोगों के साथ रह के रहना पसंद करती है, वो अपने ज्यादा आइडियाज एंड व्यू को किसी भी फॉरेनर के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद अल बरूनी को एक जो आप बोल सकते हो कि जो डिटेल अकाउंट मिलना था, डिटेल लोगों से नरेटिव्स मिलने थे, वो नहीं मिल पा रहे थे, ठीक। अब अगर इसमें आगे देखें हम लोग तो ये मैंने आपको बढ़िया से एक पिरामिड सिस्टम बताया हुआ है, जिसमें जो अल बरूनी ने कंपेयर करके बताया हुआ था कि भाई इंडिया में इस तरीके से वर्ण सिस्टम होता था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियज हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम पर्शियन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे भी कौन कौन है कि भाई सबसे ऊपर जो सुप्रीम पोजीशन है उसमें कौन है, नाइट्स एंड प्रिंसेस हैं। उसके बाद सेकंड में कौन हो जाते हैं, उसमें मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट, है ना। उसके बाद लॉयर्स वगैरह हो गए। थर्ड वाले पे कौन हो गए, फिजिशियंस हो गए, एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। और जो लास्ट है उसमें कौन हो गए, पीजेंट्स एंड यहाँ पे आर्टिजन्स हो गए, ठीक है। तो इसके थ्रू उन्होंने बताया हुआ है कि भाई इंडिया जो है उसमें कई वेराइटी ऑफ जो पीपल है वो रह रहे हैं और उसका जो जिस तरीके से सिस्टम है बाकी कंट्रीज में भी ऐसा सिस्टम होता है, बट जो पॉल्यूशन वाली जो एक नोशन है वो दूसरी कंट्रीज फॉलो नहीं कर रही हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें इब्न बतूता के, हमारे अगले ट्रैवलर के बारे में, तो इब्न बतूता कहां से आए थे भाई, टैंजियर से आए थे, मोरक्को से आए थे और इन्हें ग्लोब ट्रॉटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें घूमने का बहुत शौक था, ठीक है। तो एक जगह से निकलते थे, फिर उसके बाद बार बार मतलब जैसे अगर हम बात करें कि उन्हें जब चाइना भेजा गया तो वो पहले मालाबार चले गए, फिर मालदीव चले गए, फिर घूम के वापस मालाबार, फिर उसके बाद बंगाल, फिर आसाम और फिर उसके बाद चाइना जाते, है ना। तो उन्हें क्या था, घूमने फिरने का बहुत शौक था, चीजों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। हालांकि वो जिस जगह से आए थे वहां पे उनकी फैमिलीज में जो शरिया लॉ था उसके घर में, है ना, पढ़े लिखे बहुत लोग थे जिन्हें इस्लामिक लॉ के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता थी। लेकिन उनका ये बिलीव था कि भाई आपको किताबी ज्ञान से सारा नॉलेज नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए ही शायद जो इब्न बतूता थे उन्होंने क्या किया, अपना इस तरीके से जो लॉन्ग वॉयज है उसको कवर किया हुआ है। अब जब इब्न बतूता वापस अपनी कंट्री में ये सारा अपना वॉयज करके पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि भाई जो राइटर थे उनका कंट्री के जो आप बोल सकते हो कि जो किंग थे, उन्होंने इब्न जो जोजी हैं उनको अपॉइंट किया और उनसे ये बोला कि ये जो भी बोल रहे हैं उसको तुम नोट डाउन करो। और उससे जो बुक प्रिपेयर हुई उसका नाम क्या हुआ, रहला हुआ। अब इस बुक में उन्होंने किस किस चीजों के बारे में बात करी हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने बात करी है इंडिया के सोशल और कल्चरल सिस्टम की जो यहाँ पे थी 14th सेंचुरी में। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज की बात करी कि भाई इंडिया में क्योंकि फर्टाइल लैंड है, उस फर्टाइल लैंड के कारण यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है और जिसके कारण यहाँ पे वेराइटी ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे ग्रो करे जाते हैं और लोग उसको सेल कर रहे हैं, ठीक। देन अगर हम बात करें एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर, ठीक है, कि भाई जब वो इंडिया आए तो उन्होंने ऐसी कई सारी चीजें देखी, क्योंकि देखो वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घूमा हुआ है, ठीक है। तो
तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया में भी आके ऐसी कई सारी यूनिक चीजें देखी जिनको उन्हें क्या लगा कि भाई ऐसी चीज तो मैं कहीं देखकर ही नहीं आया हूं। तो उन्हीं में से एक चीज क्या थी, कोकोनट एंड पान। ठीक है, कोकोनट के बारे में वो बताते हैं कि ये जो कोकोनट है अगर इसके ट्री को देखें तो ये डेट पाम जैसा दिखता है, लेकिन उसका जो फ्रूट है अगर डेट देखोगे तो आप छोटा छोटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोकोनट की बात करें तो वो किस तरीके से देखता है, ह्यूमन स्कल के जैसे, ना ह्यूमन की जो खोपड़ी होती है उस तरीके से दिखेगा। देन अगर पान की बात करें तो भाई पान एक ऐसा पौधा था जिसको लोग क्यों उगा रहे हैं, क्योंकि उसकी पत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको चूना कत्था वत्था मिला के बढ़िया बीड़ा बना के खा रहे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी वो इब्न बतूता ने इसके पहले किसी भी कंट्री में नहीं देखी थी। देन उन्हें जो दूसरी चीज फैसिनेट करी वो थी इंडियन सिटीज की। भाई इंडिया की जो सिटीज हैं, जो दिल्ली है, दौलताबाद है, वो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज थी जो उन्होंने वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज में देखी ही नहीं थी। ठीक है, और उन्होंने बात करी कि भाई यहाँ पे जो बाजार हैं, इन सिटीज में जो बाजार हैं, ये बाजार इतने बड़े हैं कि भाई वर्ल्ड का हर वो इंसान जिसके पास अच्छा स्किल है, अच्छा आर्ट है, वो यहाँ पे आके क्या कर सकता है, अपनी उस चीज को यहाँ पे अच्छा खासा उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जॉब मिल सकता है। ठीक है, बाजार में जिस तरीके से जो फैसिनेटेड आइटम्स होते थे, म्यूजिक हो रहा है, डांस हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, उन सभी चीजों को भी इन्होंने क्या किया, उसको डिस्कस किया। देन अगर हम बात करें पोस्टल सिस्टम की, ठीक है, तो एक और चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया, वो था इंडिया का पोस्टल सिस्टम। और उस पोस्टल सिस्टम को उन्होंने बोला कि ये दो तरीके से एग्जीक्यूट होता था। एक होता था उलूक, जो किसके थ्रू रन होता था, उसमें हॉर्सेस होते थे, और हर 4 माइल के बाद एक हॉर्स पोस्ट होता था जहां से एक इंसान जो है, जैसे रिले रेस होती है ना, कि भाई ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये सी है ना, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से क्या होता था, जो मैसेज होता था या जो भी सामान होता था उसको फास्ट तरीके से क्या कर दिया जाता था, उसको पहुंचा दिया जाता था। उसी तरीके से एक और सिस्टम होता था जिसमें यूज किया जाता था फुट सोल्जर्स का, या फुट मतलब फुट पोस्ट, जहां पे पैदल चलने वाले लोग होते थे, दौड़ने वाले लोग होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइल में क्या होते थे, 1 माइल में 3 लोग होते थे, एक इंसान हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 1 माइल में 3 लोग होते थे और वो फटाफट क्या करते थे, उस चीज को उस सामान को पहुंचा देते थे। बट यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात उनको वो ये लगी कि भाई यहाँ क्या हो रहा है कि भाई एक जो पैदल, जो फुट वाला सिस्टम है, वो ज्यादा रैपिड है, ज्यादा तेज है, किससे, हॉर्स वाले सिस्टम से। ठीक है, तो उस चीज से उन्हें लगा कि इस चीज से जो सामान पहुंचाना होता था वो कम से कम दिनों में फटाफट से क्या हो जाता था, पहुंच जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें हमारे अगले ट्रैवलर की, जो है फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो फ्रांस से आए हुए थे। ठीक है, लुई 14 के टाइम पीरियड पे ये इंडिया आए और यहाँ पे आके 12 साल जो है वो उन्होंने यहाँ पे आके गुजारे। ठीक है, अब जब ये इंडिया आए तो ये क्या है कि भाई कंपेयर कर रहे हैं ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर इनकी थोड़ी और बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो भाई ये क्या थे, ये फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, हिस्टोरियन थे, है ना। तो यहाँ पे जब वो आए तो ही वॉज कॉल्ड अ डॉक्टर विद डिफरेंस, है ना, कि भाई आए तो, लेकिन क्या कर रहे हैं, इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं किसको, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे उनकी एक नोशन की बात करी गई है। ठीक है, अब जिसमें उन्होंने क्या किया कि भाई ईस्ट जो है वो डीजनरेटेड है, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो यूरोपियन कंट्रीज क्या कर सकती हैं, उससे सीख सकती हैं, उससे कॉपी कर सकती हैं। और साथ ही साथ वो गाइड करते हैं बाकी यूरोपियन किंग्स को, फ्रांस के रूलर्स को, कि भाई तुम इंडिया जैसे मत बनना, इंडिया बहुत ही खराब कंट्री है। ठीक है, जो हमारी कंट्री में हो रहा है वो बहुत अच्छा है। और शायद इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया में कॉलोनिज्म आया। ठीक है, कि भाई जब पोर्चुगीज आए, उन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर किया, फिर फ्रेंच आए, फिर सारी चीजें, तो ये इस तरीके के जब अकाउंट्स यूरोप पहुंचे तो वहां पे उन्हें लगा कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में तो लोगों को पास सिविलाइजेशन है ही नहीं, उन्हें तो अर्बनाइजेशन के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें तो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, है ना। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने हमारी कंट्री के बारे में वहां जाके बोली, और जिसके कारण क्या हो गया, यूरोप में व्हाइट मैन बर्डन आ गया कि भाई हम जाएंगे सिविलाइज करने के लिए। ठीक है, तो वो सारे की सारे उठ के यहाँ पे आ गए। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये डीजनरेटेड ईस्ट का जो अकाउंट है वो इन्हीं के जैसे कई सारे ट्रैवलर जो यूरोप से इंडिया आए हुए थे उनके थ्रू क्या गया, यूरोप में गया। अब इन्होंने जिसके किस चीज के ऊपर फोकस किया, कि उन्होंने फोकस किया सुपीरियोरिटी ऑफ यूरोप के ऊपर, कि भाई यूरोप जो है वो बहुत अच्छा है और इंडिया जो है वो बिल्कुल खराब है। ठीक है, उस चीज की उन्होंने बात करी। साथ ही साथ मॉडल ऑफ बाइनरी अपोजिशन, है ना, कि हर चीज में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है किसको, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो वो चीज उन्होंने करी हुई है कि भाई इंडिया में अगर कोई चीज बहुत खराब है तो वो यूरोप में वो चीज क्या है, बिल्कुल ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया है। और इसी तरीके से उन्होंने क्या करी, सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, चलिए
डीजनरेटेड ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए किस चीज की, अगर सबसे पहले देखें तो लैंड ओनरशिप के बारे में जो उन्होंने, आप बोल सकते हैं डिटेल में बताया हुआ है कि इंडिया का जो लैंड ओनरशिप सिस्टम है वो बहुत ही खराब है और यूरोप का जो लैंड ओनरशिप सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। क्या बता रहे हैं वो इंडिया के लैंड ओनरशिप सिस्टम के बारे में कि भाई यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि लोगों के पास अपनी खुद की जमीनें नहीं है, अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और सारा की सारा जो धन है, सारा की सारा जो जमीन है, रिसोर्सेज हैं, वो किसके पास होते हैं, रूलर के पास, किंग के पास। और इस वजह से शायद क्या होता है कि ना किंग उसकी लैंड के बेटरमेंट के ऊपर काम करता है, ना ही जो पीजेंट है वो उसके बेटरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड द पीपल। देन उन्होंने किस चीज की बात करी कि शायद इसी वजह से जो बड़े बड़े लोग जिनके पास जमीनें हैं वो अपने लैंड के बेटरमेंट के लिए काम ही नहीं करते, क्योंकि अल्टीमेटली सारा की सारा जो चीजें हैं वो किसके पास चली जानी है, किंग के पास चली जानी है। तो इस वजह से लोग जो हैं वो अपने बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बट इसी चीज को जब हमने आईने अकबरी में अबुल फजल ने जब इस चीज के बारे में बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो कोई चीज थी ही नहीं। उन्होंने जब हमें मुगल सिस्टम के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ, लोगों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन वो टैक्स किस लिए लिया जाता है, एज अ रिम्यूनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी, है ना, कि भाई मुगल किंग जो हैं वो इंडिया के जो लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी वजह से वो क्या लेती है, सरकार उनसे टैक्स लेती है, ठीक है। तो जो एक परसेप्शन, जो एक पर्सपेक्टिव हमें बर्नियर दिखा रहे हैं कि भाई नहीं, जो किंग है वो तो क्या करता है कि सारा की सारा चीजें जो है वो जो पीजेंट्स है उनके पास बेयर मिनिमल छोड़ के पूरा के पूरा अपने पास ले लेता है। तो उसी के बदले में क्या किया जा रहा है, अबुल फजल एक बता रहे हैं कि भाई नहीं, हम जितना जरूरी है उतना ही लेते हैं, और वो भी एज अ पेमेंट ले रहे हैं, जबरदस्ती लोगों से जाके वसूला नहीं जा रहा है वो, ठीक है। उसके साथ बर्नियर एक और चीज बताते हैं कि इंडिया में मिडिल क्लास है ही नहीं, या तो कौन है, या तो रूलिंग क्लास है, या तो रूलर्स हैं, और या फिर कौन है, बिल्कुल आप जो प्रोलेटेरियन पार्ट ऑफ द सोसाइटी होती है ना, कि भाई पीजेंट है, क्राफ्टमैन है, वो लोग हैं। मिडिल क्लास जो होती है, जहां पे प्रोफेशनल्स की बात करी जाती है कि भाई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इस तरीके की कोई चीज ही नहीं है जिसके बारे में बर्नियर बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद बर्नियर की ही थ्योरी जब क्या हुई, जब यूरोप पहुंची तो यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में उसका मास पब्लिकेशन हुआ, और बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी इसी थ्योरी के बेस के ऊपर अगली कई सारी थ्योरीज का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे एक थ्योरी दी किसने, मॉन्टेस्क्यू ने, जिन्होंने बात करी किस चीज की, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की, ठीक है। ओरिएंटल मींस ईस्ट और डिस्पोटिज्म मींस एक ऐसा राजा जो प्रजा के बारे में सोच ही नहीं रहा है, और जो ऐसा है कि भाई अपनी मर्जी से जो उसको अच्छा लगेगा उस तरीके के वो डिसीजन ले रहा है। देन इसी तरीके से एक और थ्योरी डेवलप करी गई कार्ल मार्क्स के थ्रू, और कार्ल मार्क्स जिसमें बात कर रहे हैं किस चीज की, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, जहां पे वो ये बता रहे हैं कि जो वर्कर क्लास है, जो पीजेंट क्लास है, वो सिर्फ काम कर रहा है, उसके पास रिसोर्सेज की ओनरशिप नहीं है, और जो रूलिंग क्लास है उसके पास क्या है, सारे के सारे रिसोर्सेज का अक्यूमुलेशन है। तो क्योंकि क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है किसका, वर्कर क्लास का, तो ये क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा और किसको हटा देगा उसकी पोजीशन से, वर्कर क्लास को, ठीक है। उस चीज की बात करी गई। देन यहाँ पे जब बर्नियर ने अपना अकाउंट बताया तो उसमें वो एक तरीके से आप बोलते हैं डिस्प्यूटेड चीज वो बता रहे हैं, है ना। एक तरफ तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो आर्टिजन्स हैं उनको जब काम करने को दिया जाता है तो उनको क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिलता है, इस कारण से उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में। लेकिन वहीं पे एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो गुड्स हैं वो वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, वो वर्ल्ड में जाके ट्रेड कर रहे हैं ना, और दूसरी कंट्री से गोल्ड और जो सिल्वर है वो इंडिया में आके एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती, है ना भाई। अगर इंडिया का जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है अगर वो क्वालिटी में सुपीरियर होगा तभी तो दूसरी कंट्रीज उसको क्या करेंगी, इंपोर्ट करेंगी, ठीक। तो ये दोनों चीजें जो है वो एक साथ नहीं हो रही है, जिसके थ्रू यहाँ पे हमने समझने की इसको कोशिश करी है, ठीक है। चलिए अब एक और यहाँ पे एक टॉपिक है जिसके बारे में इब्न बतूता और बर्नियर जो है वो दोनों अपने अपने तरीके से डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक हो गया स्लेव्स के बारे में, ठीक है। इब्न बतूता जब इंडिया आए तो उन्होंने स्लेवरी के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने ये बोला कि इंडिया में जो स्लेव्स थे दे वर सोल्ड इन द मार्केट, है ना, कि कुछ लोग उनकी खरीद करते थे। साथ ही साथ जब लोग किसी से खुश होते थे, अगर राजा किसी से खुश है, सुल्तान किसी से खुश है, तो वो क्या कर देता था, जो स्लेव्स होते थे उनको एज अ गिफ्ट भी दे देते थे, जिस तरीके से इब्न बतूता को मिला हुआ था, ठीक। साथ ही साथ ये जो स्लेव्स होते थे ये म्यूजिक और डांस जो होते थे वो वेडिंग्स में परफॉर्म करते थे। देन अगर हम बात करें फीमेल स्लेव्स की, तो जो सुल्तान है वो फीमेल स्लेव्स को एज अ स्पाई अपॉइंट करते थे ताकि वो बाकी लोगों के ऊपर क्या कर सके, नजर रख सके। और कई सारे ऐसे घर भी हुआ करते थे अमीर लोगों के जहां पे इन स्लेव्स को एज अ डोमेस्टिक वर्कर रखा जाता था। देन अगर हम बात करें बर्नियर की, तो बर्नियर यहाँ पे डिस्कस करते हैं सती प्रैक्टिस के बारे में। भाई सती के बारे में हम सभी को पता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड जो फ्यूनरल पायर होती है उस पे उनकी जो वाइफ होती है उनको क्या होना होता है, उनको वहां पे जलना होता है, ठीक है। तो
उसी चीज की यहाँ पे बात करी गई है कि भाई सती सिस्टम में कुछ तो ऐसी फीमेल्स थी जो खुशी खुशी उस चीज के लिए जा रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ फीमेल्स को जबरदस्ती लोग क्या कर रहे हैं, पकड़ के वहां पे ले जा रहे हैं, उस फ्यूनरल पायर में दे रहे हैं। तो जिसको वो क्या बोल रहे हैं, जिसको वो एक इनह्यूमन एक्ट जो है वो उसको कंसिडर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो यूरोप में किस तरीके से, यूरोप की वजह से कैसे बहुत अनसिविलाइज है कि यहाँ पे लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात पता नहीं है, ठीक है। देन उन्होंने क्या देखा, इसका एक इंस्टांस देखा होता कहां पे, चाइल्ड सती का एट लाहौर, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें सती के बारे में बताई हुई है किसने, हमें, बर्नियर के बारे में। अब अगर इन तीनों ट्रैवलर के बारे में उनको हटा दें हम लोग, तो उनके अलावा भी ऐसे कई सारे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए और जिन्होंने क्या किया, हमें इंडिया के बारे में कई सारे ट्रैवल अकाउंट्स बताए हुए हैं। तो इनमें से सबसे पहले हैं अब्दुल रज़ाक, ठीक है। जब वो इंडिया आए हेरत से, तो उन्होंने सबसे पहले कहां पहुंचे, कोझिकोड में पहुंचे और वहां पे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि दिस इज अ आइडियल हाउस, पहले तो उन्हें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा वहां पे, लेकिन जब वो वहां से कहां पहुंचे, मैंगलोर पहुंचे, तो मैंगलोर में जब वहां का आर्किटेक्चर उन्होंने देखा तो वहां से उन्हें लगा कि भाई इस तरीके का आर्किटेक्चर तो वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं, ठीक है। देन बात करी जाए जूसिट सी, ठीक है, तो रॉबर्ट जूसिट जो हैं वो जब इंडिया आए, रॉबर्ट नबेली, तो उन्होंने क्या किया, कई सारे जो इंडियन टेक्स्ट थे उसको यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया हुआ है। देन बात करें डुआर्ट बारबोसा की, तो ये एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे और ये जब इंडिया आए तो उन्होंने एक डिटेल्ड अकाउंट लिखा हुआ है किसके बारे में, विजयनगर एम्पायर के बारे में, ठीक है। देन ट्रैवरनियर, ठीक है, ट्रैवरनियर यहाँ पे एक और ट्रैवलर है जिन्होंने क्या, एक फ्रेंच ज्वेलर हैं जिन्होंने किस चीज की बात करी हुई है, जिन्होंने इंडिया में आके इंडिया के कई सारे जो कस्टम्स हैं, जो 6 बार इंडिया आया और इंडिया के अलग अलग कस्टम्स के बारे में उन्होंने बात करी हुई है। देन अगर हम बात करें मेनुची की, तो ये इटालियन ट्रैवलर है, ठीक है, जो यहाँ पे इंडिया आके क्या करे, इंडिया आए और यहीं आके बस गए, उन्हें इंडिया इतना पसंद आया कि भाई यहीं आके रह गए, ठीक है। उसके बाद पेलस्टार, ठीक है, जो कि एक डच ट्रैवलर है जो इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया की वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जो है उसके बारे में हमें बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने इंडिया में आए हुए मिडीवल इंडिया में हर तरीके के जो ट्रैवलर्स थे उनको हमने डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से आप लोगों के लिए जिस तरीके से हर सेशन में लेकर आ रही हूँ, वापस से कई सारे क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें इसमें आगे, तो ये जो एक सबसे फेमस क्वेश्चन है जिसके ऊपर हर साल क्वेश्चन बनता ही है, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन करके दिए हुए हैं आपको, ठीक। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन जो जनरली आता है इब्न बतूता वगैरह के बारे में, ठीक। उसके बाद बर्नियर का जिस तरीके से उन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस किया हुआ है वो सारी चीजें हैं, ठीक। एक केस स्टडी का क्वेश्चन हो गया इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।